एक्सरसाइज कौन सी है? 13.6 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो आपकी आज है वो कौन सी है? 13.6 है। और इसका भाग कौन सा है? 1 है। इसका भाग कौन सा है? 1 है। ये हमसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि हमको दी है 132 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है आपका। सेंटीमीटर है। इसकी जो बेलन की हमको ऊंचाई दी है h, वो हमको दी है 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? वो कह रहे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये हमको गिवन है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, लेकिन 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। अभी ये भी बात तुमको आज समझाएंगे। देखिए, तो ये हमें गिवन है और इसमें हमसे पूछ ले रहा है इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हमको आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद बदल देंगे। देखिए, तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। लेकिन इसमें त्रिज्या हमको दी नहीं है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये परिधि दी, परिधि क्या होती है? पहले चलो मान लेते हैं। माना आधार की त्रिज्या बराबर कितनी है? r है। तब परिधि, परिधि होता है फॉर्मूला 2 पाई r, जो कि हमने लिखा है आपको। लेकिन परिधि हमें गिवन भी है। हमने बोला कि जो दिया हो सो डाल दो। 2 पाई r, इसके नीचे आ जाएगा 132 अपान कितना? 2 पाई आ जाएगा बराबर कितना? r। r निकाल लिया हमने, r इतना आ गया। निकाल लो अब क्या? आयतन निकाल लो। आयतन, आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। पाई तो पाई रहेगा, r मीन्स कितना? 132 बटे 2 पाई इंटू 132 बटे 2 पाई इंटू h मीन्स कितना? 25। इसको जैसे हल करेंगे वैसे आ जाएगा। 1 पाई से पाई क्या हो जाएगा? कटेगा। 2 1 कन 2, ये 2 है। 2 1 कन 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 आ जाएगा। 2 1 कन 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 आ जाएगा। 1 पाई बचा, इसका मान डालना पड़ेगा हमको। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद आयतन। तो ऊपर जो हमारे पास बचाओ कितना बचा? 6 6 इंटू कितना बचा हमारे पास? 6 6 बचा इंटू कितना बचा हमारे पास? 25 बचा। जब हम पाई का मान डालेंगे तो 22 बटे 7 आएगा। तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कट कर देते हैं। देखिए 22 तियां लग जाएगा। 22 तियां कितना हो जाएगा? 22 एकन 22 तियां कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए। तो आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3 6 18, 3 6 18 19 आ जाएगा। गुणे 7 दिया हुआ है, गुणे 25 दिया हुआ है। 7 56 हो जाएगा। 7 कितना हो जाएगा? 56 का 6, 7 7 9 63 हो जाएगा। और 5 आया था तो 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा। 7 एकन 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और गुणे में कितना आएगा? 25 आएगा। इसके बाद देखिए 25 से गुणा करेंगे, 25 छक्का 150 आ जाएगा। 150 का मतलब है कितना? 0 रखेंगे, 15 हासिल आ जाएगा। 25 अठी 200 आ जाएगा। 25 अठी 200 आएगा, 15 हासिल आएगा तो 215 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 215 आ जाएगा। तो 5 लिखेंगे तो हासिल कितना आएगा? 21 बचेगा। और फिर 25 कितना हो जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ये देखिए 75 हो गया। 25 75 और 21 उसमें हासिल जोड़ोगे तो 6 और 7 2 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। और हासिल कितना आएगा? 9। और 25 एकन 25 और 25 में कितना हम जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। 9 5 कितना हो जाएगा? 14 और ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 34 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्या आ गया है? क्यूब आ गया। सिंस अभी हमको लीटर में निकालना है। किसमें निकालना है हमको? लीटर में। तो 1000 सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है? 1 लीटर है। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 1000 लीटर आ जाएगा। देयरफॉर आपको कितना निकाल के रखे हैं? 34650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 1 गुणे 3465 था ना? 1 मिनट। 34650 अपन कितना हो जाएगा? 1000। 1 0 से 0 कटेगा। 2 0 2 बार पॉइंट लगा दीजिए।
एक से गुणा करोगे यानी 34.65 इतने लीटर आ जाएगा। आयतन की बात करें से कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अगर वो आप ले ले 10 मीटर लंबा, कितना 10 मीटर लंबाई में हो, 10 मीटर चौड़ाई में हो और 10 मीटर किसमें हो, ऊंचाई में हो, वो इस तरीके से घन ले ले, इतना बड़ा डिब्बा हो, कैसा, यही सब तो नापे बनाई गई हैं। 1 लीटर से मिल्क लेते हैं लोग, 1 लीटर मिल्क लेते नहीं लेते, तो वो तो गोलाई टाइप का आता। अगर इस टाइप का भी डिब्बा बनाए, कैसा 10 सेंटीमीटर का लंबाई का हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का हो, 10 सेंटीमीटर क्या हो, ऊंचाई का हो, और उसमें अगर आप कोई भी पानी बनाए, दूध बनाए तो कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। कितना आएगा, 1 लीटर। 10-10 सेंटीमीटर से बनाएंगे तो 1 लीटर आएगा। अगर 1-1 मीटर से बनाओगे और फिर उसमें भरोगे तो 1000 लीटर आता है, 1000 लीटर। ये बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 2 नंबर। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप कैसा है, बेलन के आकार का पाइप बना हुआ है। ठीक है, कैसा पाइप बना हुआ है, बेलन के आकार का पाइप बना हुआ है। ठीक, ये बोल रहा है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। आंतरिक अगर उसका व्यास दिया है पूरा कितना, ये पूरा 24 दिया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस आर जो हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बाहरी व्यास, इसका मतलब है कि इसमें मोटाई दी हुई, क्या दी है इसकी, कुछ इस तरीके से कुछ मोटाई में बना हुआ। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये क्या हुआ है, इस तरीके से कुछ मोटाई में बना है। समझ रहे हैं, इस तरीके से कुछ है, इसकी कुछ मोटाई दी है। इस तरीके से कुछ बनाया गया, समझ रहे हैं, इस तरीके से बनाया। तो ये क्या बोल रहा है, और बाहरी व्यास कह रहा 28 सेंटीमीटर है। तो इसका यहां से यहां तक तो अंदर वाला तो व्यास इतना दिया हुआ है, 24 था, तो इसकी त्रिज्या 12 आ गई। लेकिन अगर बाहरी वाला लेंगे तो बाहरी का मतलब इसका यहां से, यहां सेंटर से कहां तक, यहां तक बाहर तक लेना है। तो ये हमको दिए 24, तो इसके रेडियस को 28 दिया, तो रेडियस R2 कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। 14 सेंटीमीटर बाहरी वाली त्रिज्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फिर ये हमसे आगे बोल रहा है इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो L दी है वो हमें कितनी दी है, 35 सेंटीमीटर। कितनी दी हमको, ये 35 सेंटीमीटर लंबाई हमको इसकी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान कितना दिया है, 0.6 ग्राम। अगर वो लकड़ी का कितना निकालोगे, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, अगर कोई टुकड़ा निकालोगे तो कितना ग्राम का होगा, 0.6 ग्राम का होगा। तो पूरे लकड़ी का क्या निकालना है, इसको, इस पूरे लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है। क्या यहां लकड़ी है, ये तो होल है, तो अब कैसे निकालेंगे, बाहरी वाले आयतन में से ये अंदर वाला आयतन खोखला क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो ये वाली लकड़ी है जो लगी होगी, ये वाली लकड़ी, इस लकड़ी का हमको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। और एक का अगर इतना है तो जितना निकलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई, देखिए ध्यान से देखिए। आंतरिक व्यास दिया था हमें 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या जो R1 आएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास जो हमें दिया है वो दिया है 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या R2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप की जो लंबाई हमको दी है L, वो हमको दी है यहाँ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 दी है। ठीक, कितनी दी है इसमें, 35 दी है, 35 सेंटीमीटर दी। बेलनाकार पाइप में लगी लकड़ी
का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। हमने पूरा डिटेल में लिख दिया, तो पूरा डिटेल में लिख दिया। बाहरी वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन क्या कर देंगे, ये हटा देंगे। लकड़ी तो 22 में लगी है, मोटाई में निकल आएगी। तो कैसे निकलेगी बाहरी आयतन, देखिए फार्मूला तो वही बनेगा, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर यहाँ एल हो जाएगा, लेकिन बाहरी ले रहे हैं तो यहाँ R2 हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। माइनस पाई आंतरिक ले रहे हैं तो R1 हो जाएगा स्क्वायर, और कितना हो जाएगा L। इन दोनों में पाई L कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा R2 स्क्वायर माइनस कितना R1 स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करता है मैं a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डाल दीजिए, लेकिन इतनी कोई बड़ी वैल्यू दी नहीं है तो जो हम इसका स्क्वायर का फार्मूला डालें। अगर ये वैल्यू बड़ी बड़ी दी होती, मान लो दिया होता कहीं 63 65 ऐसे करके, तो हमने स्क्वायर वाला फार्मूला भी डाल देते तो और आसान पड़ जाता, लेकिन उसको डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इधर देखिए पाई का मान तो 22 बटे कितना है 7 है, और एल का मान हमें कितना दिया हुआ है 35, और 35 इसीलिए दिया है ताकि आप 7 से इसको काट सके। R2 का मान हमें दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर रख देंगे, और इसका मान कितना दिया था 12, R1 का तो 12 रख देंगे। 7 1 7 7 5 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से कितना होगा 11, 14 की 14 से गुणा करोगे तो कितना होगा 196, और 12 पर 144, ठीक है। इसको घटा दीजिए तो ये हमारे पास आएगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। 0 11 दूना 22 और 11 बचे 55 और 2 कितना 57, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। तो सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमें कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया है 0.6 ग्राम दिया हुआ है। देयरफॉर कितने निकाले हैं 5720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5720 गुणे कितना 0.6 ग्राम हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 0 ऐसे रहेगा, 6 दूनी 12, 6 42, 42 और 12 आया था तो 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, इतने ग्राम आ जाएगा। लेकिन ग्राम को भी हम क्या करेंगे, हम बदलेंगे इसको किसमें किलो में बदलेंगे, और किलो में बदलने के लिए ग्राम के 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो आप 1000 से क्या कर देंगे इसको भाग कर देंगे तो केजी में बदल जाएगा। 3 0 बाद पॉइंट लगा दो, आएगा 3.432 केजी आ जाएगा, इतने किलो और इतने ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक, अभी सॉफ्ट ही सब खा रहे हैं देखो, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। नंबर 1 लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए नंबर 1 क्या कह रहे हैं, जो आपका आयताकार डिब्बा बना हुआ है उसकी लंबाई हमको कितनी दी है 5, लंबाई कितनी दी हमको 5 दी, और इसकी चौड़ाई हमको भी कितनी दी हमको इसकी 4 दी हुई, कितनी दी है चौड़ाई 4, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हमको h 15 दी हुई 15, ये सब सेंटीमीटर में दी है, क्योंकि अगर मीटर में करेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतनी कहां में भरेगा वो छोटा है। तो कह रहा है इतनी, और आगे कह रहा है सेकंड नंबर में हमसे कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया हमको कितना, व्यास दिया हमको 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10वीं ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलन है, और इसकी हाइट हमको कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। इतने कह रहे ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो दोनों की धारिता मींस आयतन, धारिता मींस आयतन, इसका भी आयतन निकालेंगे इसका भी आयतन निकालेंगे, पता करेंगे कितना, जी का ज्यादा होगा कहेंगे ज्यादा है, कितना ज्यादा है माइनस कर देंगे। इसका हम आयतन निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं आयतन, इसका निकाल रहे हैं, इसके आयतन को V1 बोलते हैं। ये आपका घन के आकार का, घनाभ के आकार का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई फार्मूला होता है। लंबाई इसकी 5 दी है, चौड़ाई इसकी 4 दी है, ऊंचाई इसकी कितनी दी है 15, 15 × 60
और 60 को 5 से गुणा करें तो 5 छक्का 30 यानी 300 आएगा। कितना आएगा? 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सही बोले? 5 चक्कू 20 और 15 गुना 30 कितना आ जाएगा। इसका भी निकाल लीजिए आयतन, इसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन V2 कितना आ जाएगा? इसका आयतन V2 से डिनोट कर देते हैं। तो ये बेलनाकार, तो पाई आर स्क्वायर कितना h, पाई 22/7 r मींस कितना दिया हमें 7/2। तो 7/2 गुणे 7/2 आ जाएगा। और हाइट हमें कितनी दी इसकी? 10 दी हुई है। 10 एक 7 से 7 कटेगा, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 कटेगा। और 11 सती 77 गुणे कितना 5, 5 सती 35, 5 सती 35 और 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। कौन ज्यादा? बेलन वाला ज्यादा। कौन ज्यादा आयतन? बेलनाकार आयतन ज्यादा। कितना ज्यादा? 85 ज्यादा। घटाएंगे पता चल जाएगा कितना। तो ये तो आप घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।